घाटमपुर की 6 साल की बच्ची, जिसने शायद ही कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे एक दिन एक हैवान की हैवानियत का शिकार होना पड़ेगा। उसे क्या मालूम था कि जिस उम्र में उसे खिलौनों के साथ खेलना चाहिए था, उसको उसी उम्र में ही मौत से दो हाथ करने पड़ेंगे। उसकी हालत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मासूम सोते सोते डर के चौंक रही है और फिर बुदबुदाने लगती है और कहती है कि माँ, मुझे गोद में ले लो। जब उसे अस्पताल लाया गया तो उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। उसके सिर और चेहरे पर टांके लगाए गए और आईसीयू में रखा गया। आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान बच्ची के शोर मचाने पर उसके मुंह में पत्ते और मिट्टी ठूस दी थी। वहीं पास से पड़ी ईंट से उसके सिर पर कई प्रहार किए, जिसके चलते हैलट में बच्ची के सिर पर लगभग 40 टांके लगाए गए। बीते बुधवार को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने कहा कि बच्ची का मनोवैज्ञानिक से इलाज कराएंगे, क्योंकि वो गहरे मानसिक आघात की स्थिति में है। वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उसके लिए पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट से भी बात की। काउंसलिंग और इलाज से उसे मानसिक आघात की स्थिति से बाहर निकाला जाएगा। पहले आपको सुनाते हैं कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने इस घटना और मासूम बच्ची को लेकर क्या कुछ कहा। हमारे बड़ी एक शर्मनाक वारदात इसमें घाटमपुर में हुई है और बहुत दुखद है। 70 से बच्चों पे इस तरह की घटना घट रही। ये एक छोटी बच्ची थी, 4 साल की, और ये यहाँ पे घाटमपुर में अपने शाम को 5 बजे कुछ घर से बाहर निकले, काफी देर तक नहीं मिली। जो हमें बताया गया, परिजन इसको ढूंढने निकले तो बाद में पता लगा कोई आदमी इसका अपहरण करके ले गया था और उसने मतलब इसके साथ में रेप का अटेम्प्ट किया और उसके सिर पे ईंटों के ताबड़तोड़ वार की। जब बच्ची हमारे पास पहुंची, लगभग उस वक्त 10 बजे के टाइम का समय रहा हो, 10 के आसपास का समय था, तो उसमें हमारे कमिश्नर महोदय भी पहुंच गए थे। सारी टीम थी, पुलिस की टीम पूरी मुस्तैद थी और डीएम महोदय ने भी मुझे फोन करके सूचित किया था। तो हमारी सारी टीम वहाँ पहले से मौजूद थी। उसमें न्यूरो सर्जन डॉक्टर मनीष और पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और हम लोग थे। तो जब हम गए तो बच्ची का सिर पूरा खुला हुआ था, पूरा उसके बोन से नजर आ रही थी। सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन में ब्रेन इंजरी एज सच नहीं थी, लेकिन बच्ची अनकॉन्शियस थी। तो उसको फिर हम तत्काल हमने ओटी में शिफ्ट करा करके उसका जो है हमने ऑपरेशन किया और उसके सिर में जितना भी वुंड थे सारे उनको रिपेयर किया गया और उसके बाद में पेशेंट को पीडियाट्रिक आईसीयू में शिफ्ट किया गया रात को ही। और अब पेशेंट कंडीशन स्टेबल है, थोड़ा बहुत तो समझ पा रही, लेकिन पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है। स्टिल थोड़ा उसके ऊपर मानसिक आघात पहुंचा है और जो बच्ची है, अगर उस दृष्टि से देखा जाए, मतलब हेल्थ वाइज स्टेबल और मेरे को लगता है कुछ दिनों में कुछ सोचना चाहिए। उसके साथ में उसके गले में भी निशान था, तो प्रॉब्ली जिसने भी ये अटेम्प्ट किया था उसने गला दबाने की कोशिश, मुंह दबाने की कोशिश की। उसकी वजह से उसको जब तक हमारे पहुंची तब तक हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो चुकी थी और जब हमारे पास में आई तो उसका पूरा एकदम जो पेशाब का रास्ता और बच्चेदानी का रास्ता, वो लेटरिन का रास्ता एक हो चुका था। तो बहुत सीरियस कंडीशन में हमारे पास में आई थी। तो हमने उसको वेंटिलेटर पे लिया, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इतनी सीवियर इंजरी थी उसकी कि हम लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, हमारे अंदर 6 टीमें लगी थी उसको बचाने की, हम उसको बचा नहीं पाए। देखिए, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनका पतन, ह्रास हो रहा है और इसमें काफी कुछ जो रेडीली अवेलेबल सस्ता टाइप का जो लिटरेचर है, जो सोशल मीडिया या अन्य जगहों पे है, जो खराब जगह, खराब प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल होना। दूसरा ये कि पूरे के पूरे समाज का पतन हो रहा है। हमारे जो शिक्षा का स्तर जो है, शिक्षा में विशेष तौर से जो चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो पूर्व में होता था। जैसे और दूसरी पता, जब से ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई, पहले हम संस्कार अपने दादी, नाना, नानी, इनकी कहानियां छोटी छोटी और चरित्र, इनसे हम सीखते थे। लेकिन अब वो चूंकि ज्वाइंट फैमिली टूट के अलग हो रही है, तो अब पूरी तरीके से बच्चे और माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम होता नहीं है और माँ बाप भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया पे कहाँ एक्टिव है, माँ बाप ध्यान कर पाते।
इसलिए माँ बाप को भी देखना, बच्चों पे बहुत सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी कि भाई बच्चे है ना, संस्कार माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को देना। और समाज में इस प्रकार के शैतान और भेड़िए घूम रहे हैं, इनसे बचाव के लिए मेरे को लगता है कि हमें खासकर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको ट्रेन किया जाए, जैसे बैड टच क्या होता है। दूसरी बात कि इनको हथियार चलाने में या कम से कम जो फाइटिंग स्किल्स हैं, इसमें अलग से ट्रेन किया जाना चाहिए। कानपुर के घाटमपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर उस पर जानलेवा हमला करने का आरोपी शिवम उर्फ कल्लू सचान को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिवम उर्फ कल्लू सचान पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या की नीयत से उस पर हमला किया। आपको बता दें, घटना के बाद दुष्कर्म करने वाला आरोपी घायल मासूम को खुद बाइक से लेकर सीएचसी पहुंचा था। वहां कुछ देर बाद मासूम बच्ची के माता पिता भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने आरोपी से कुछ पूछने के बाद उस पर कई बार थप्पड़ बरसाए। ये पूरा घटनाक्रम घाटमपुर सीएचसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक बाइक में युवक की मदद से आरोपी मासूम को लेकर सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंचा। इसके बाद उसे स्ट्रेचर पर छोड़कर डॉक्टर को लेकर आता है। करीब 20 मिनट तक आरोपी सीएचसी परिसर में ही बना रहता है। इस घटना के बाद से ही बच्ची के माँ बाप बेसुध हालात में हैं। अपनी बच्ची के साथ हुई इस खौफनाक घटना के बाद बच्ची की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 5:30 बजे की घटना है। घर से दुकान मतलब चीज लेने गई थी। करीब 10 मिनट हुआ, हमें मतलब शक हुआ कि 2 मिनट की रास्ता में 10 मिनट कैसे हो गया। फिर इसके बाद बउआ को भेजा, वो देखाया दुकान तक, वहाँ कहीं नहीं नजर आए। फिर इसके बाद हम तुरंत गए तो वहाँ दुकान वाले भैया से पूछा कि बिट्टी आई है, वो बोल रहे हैं नहीं आई है। फिर हम आ रहे थे तो वही कल्लू सचान मजार के पास टंकी है, वहीं पर हाथ पैर धुल रहा था, तो वो पूरा मतलब गीला था। हमारे दिमाग में थोड़ा शक हुआ। इसके बाद हम घर के लिए और बढ़े तो वहाँ पीछे मुड़ के देखा रोड की तरफ, वो सैयद बाबा मजार के पीछे से बिट्टी को लेकर आया था। उसे बहुत ईंटों से मतलब पत्थरों से मारा है, पूरी डरती थी। मतलब पुलिस से मदद कर रहे हैं, इसे कड़ी से कड़ी मतलब सजा दी जाए, फांसी। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ हुआ। घाटमपुर में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी कल्लू को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को रामसारी चीनी मिल के पास सुबह तड़के 12 जून 2025 को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान उसे दाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक कल्लू की तलाश में 4 टीमें लगाई गई थी। इसके बाद देर रात मिल के पास कल्लू से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी ने बचने के बहुत प्रयास किए, लेकिन जवाबी फायरिंग में कल्लू के पैर में गोली लगी और वो पकड़ा गया। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ उसको खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई। जब बच्ची के साथ हुए इस क्रूर दुष्कर्म की घटना की जानकारी लोगों को मिली तो सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आरोपी को ऐसी सजा मिले कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों की रूह कांप जाए। हालांकि आरोपी पुलिस की पकड़ में है और लोगों को पूरा भरोसा है कि कानून उसको ऐसी सजा देगा जिसके बाद किसी भी मासूम को हैलेट के आईसीयू वार्ड में अपनी मौत से दो हाथ नहीं करने पड़ेंगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ प्लस 24/7।